हेलो बच्चों। आज मैं मैथ्स का एक नया सीरीज चालू करने जा रहा हूँ और इस सीरीज का पर्पस ये है कि आई विल टीच यू इन अ बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। सो इट विल बी इजी फॉर यू, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहेंगे या फिर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स रहेंगे, दोनों के लिए अच्छा होगा लैंग्वेज को समझना। इस वीडियो में मैं सीरीज चालू करना चाह रहा हूँ क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैथ्स सब्जेक्ट से। उस मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो माना जाता है, जो कि जियोमेट्रिकल चैप्टर्स जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है और सबसे डिफिकल्ट भी माना जाता है। तो मैं उसी चैप्टर से बेसिकली आप लोगों के लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आए, तो लाइक कर देना और चैनल पे को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल बिल्कुल नया है। और अगर ना समझ में आए तो डिसलाइक कर देना, मैं चैनल बंद कर दूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि आज के इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसे हम हिंदी में जनरली बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी बोले दोस्तों, तो ये बेसिकली होता है निर्देशांक ज्यामिति। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल्स के बारे में, कि क्या है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्लास 9th में क्या पढ़ना है। फिर इसके अगले वीडियोज पे हम चैप्टर्स को भी सॉल्व करेंगे, चैप्टर्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो हो सकता है कि 10-15 मिनट का बने, लेकिन आपका फंडामेंटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th में जो पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने तरीके का होता है। तो सबसे पहला जो होता है दोस्तों, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। और दूसरा जो होता है दोस्तों, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये दो तरीके का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन क्लास 9th में हमें कौन सा ज्योमेट्री पढ़ना है, तो हमें दोस्तों पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम इसी पे बात करेंगे इस वीडियो में, इसके अलावा हम कुछ बात नहीं करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने से पहले दोस्तों हमें एक इसका फंडामेंटल रूल के बारे में जानना जरूरी है कि सपोज कोई सा भी एक प्लेन है, उस प्लेन को कैसे हम डिफाइन करें। ये बेसिकली काम होता है कार्टेशियन सिस्टम का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम होता है। अब यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए बात करें तो ये एक लाइन हमारा वर्टिकल लाइन लिया हमने और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। इसी लाइन के थ्रू आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो खत्म हो जाता है। दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, यानी इसे हम जिसे क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, उसको आप एक स्टैंडर्ड टर्म में x और x डैश और y और y डैश भी आप दिखा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हिंदी मीडियम वाले इससे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, और हिंदी मीडियम वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ये आपका जिस पॉइंट पे कटता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ओरिजिन, सेंटर, जिसे हम बोलते हैं सेंटर, ओरिजिन बोलते हैं, केंद्र भी बोल देते हैं हम इसे। यहाँ पे जो वैल्यू होता है हमेशा 0 होता है, क्योंकि हम यहाँ से ज्यूम करते हैं कि यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ फंडामेंटल रूल है दोस्तों, ये सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल कंसेप्ट देना चाहूंगा कि ये 0 से इधर का जो लाइन है, 0 से इधर का जो लाइन है, इसको हम पॉजिटिव लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लाइन बोलते हैं। 0 से इधर का जो लाइन है उसको बोलते हैं नेगेटिव। यानी 0 के राइट साइड में, हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड में जो होता है वो पॉजिटिव लाइन बोलते हैं, लेफ्ट साइड में हम बोलते हैं नेगेटिव। सिमिलरली y के केस में, वर्टिकल लाइन के केस में, जो सेंटर से, जो ओरिजिन से ऊपर की तरफ होता है उसको हम पॉजिटिव लाइन बोलते हैं, और जो सेंटर से नीचे की तरफ होता है उसको हम नेगेटिव लाइन बोलते हैं। यह पहला फंडामेंटल रूल। अब दूसरा फंडामेंटल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें यहां अगर हम बात करें, इसमें जब ये एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो बेसिकली एक
कार्टेशियन तैयार हो रहा है, ये वाला पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन। ये हमारा लाइन हुआ एक्स लाइन और वाई लाइन, तो ये एक कार्टेशियन बना जिसे हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। जिसे हिंदी वाले इसको चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं इसको पाद भी बोला जाता है। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए चतुर्थांश, पाद या क्वाड्रेंट। ये इस वाले केस में पहला जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट और प्रथम चतुर्थांश। एंटी क्लॉकवाइज मूव करते जाएंगे। तो ये पहला हुआ। दूसरा क्या है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सिमिलरली अगेन 90 डिग्री मूव करेंगे तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अगेन 90 डिग्री मूव करेंगे तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। आई होप आपको यहां तक तो क्लैरिटी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसमें एक और फंडामेंटल। पहला फंडामेंटल क्या था? ओरिजिन। दूसरा फंडामेंटल लाइन जो है पॉजिटिव लाइन, नेगेटिव लाइन के बारे में बात की हमने। तीसरा फंडामेंटल क्या हुआ? चार क्वाड्रेंट में बटाइए, जिसे फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं, सेकेंड इसे बोलते हैं, थर्ड इसे बोलते हैं, फोर्थ इसे। अब बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन क्या है दोस्तों? बहुत इजी है समझना साइन कन्वेंशन कि यहां पे इस वाले क्वाड्रेंट में ये कौन सा है? पॉजिटिव। इस पे किसकी वैल्यू आएगी? तो एक्स की वैल्यू आएगी। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ नंबर दे। हम नंबर सिस्टम आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा उस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो ये वाला पार्ट जो होगा सारा पॉजिटिव में होगा और ये वाला पार्ट भी आपका क्या है? पॉजिटिव में है। तो इस क्वाड्रेंट में आने वाले जितने भी नंबर होंगे एक्स के और वाई के दोनों पॉजिटिव में होंगे। यानी यहां पे जो x होगा प्लस एक्स एंड प्लस वाई। प्लस एक्स, पहला x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का वैल्यू लिखते हैं, तो x y दोनों प्लस में ही होंगे इस क्वाड्रेंट में आने वाले कोई से भी नंबर। अब बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। समझना, कंसेप्ट समझने की जरूरत है, यहाँ कोई याद करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो पहले कौन सा आएगा? x वाला। x वाला किधर है? ये है। कौन सा वैल्यू है? नेगेटिव। तो यहां पे जो आएगा पहला नंबर वो क्या होगा? नेगेटिव वाला होगा। ऊपर अब इसकी लाइन को टच कर रहा है ये वाला लाइन, ये वाला कौन सा है? पॉजिटिव। तो माइनस एंड प्लस। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें दोस्तों सिमिलरली, पहले कौन सा वाला आएगा? एक्स वाला। एक्स वाला कौन सा है? नेगेटिव। फिर इसके नीचे इस लाइन को कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ये है हमारा, तो ये कौन सा है? नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नंबर जो आएंगे नेगेटिव नेगेटिव आएंगे। चौथा वाला में ये वाला पार्ट अगेन ये लाइन आ गया पॉजिटिव और ये वाला जो लाइन आ गया आपका नेगेटिव। तो ये जो नंबर सिस्टम जो होंगे चारों क्वाड्रेंट में इस तरीके से होंगे, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले में माइनस 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 एंड प्लस, थर्ड वाले में ये भी माइनस थर्ड, फोर्थ वाले में ये प्लस और ये माइनस। तो पहले एक्स का वैल्यू आएगा, पहले वाई का वैल्यू आएगा, उसके बाद इसमें भी पहले एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू। फंडामेंटल याद कर लीजिए, ये एक्स एंड वाई वैल्यू आता है और क्वाड्रेंट में जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसके अकॉर्डिंगली हमें साइन कन्वेंशन देना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं 4,5। तो 4,5 को ड्रॉ करने के लिए क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में क्या करना होगा? 1 2 3 4, एक्स का वैल्यू 4, तो यहां पे आएंगे ये 4 हो गया। वाई का वैल्यू कितना है? 5, 1 2 3 4 5, दोनों पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लाइन हमारा ये है, इसके कहां पे होगा? ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा। दोनों को मिलाएंगे, एक यहाँ पे मैच करेगा, यहाँ पे मैच करेगा, यानी 4 और 5 कहाँ पे आके मिल रहा है? यहाँ पे। दोनों कहाँ पे? पॉजिटिव में हो गए। अगर ये नेगेटिव में होते तो फिर हमें इस लाइन कन्वेंशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था एक फंडामेंटल के बारे में। 2-3 पॉइंट आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये जिस लाइन पे कटता है वर्टिकल और ओरिजेंटल लाइन, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। उसके अलावा ओरिजिन के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने वाले को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लाइन। नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने वाले को नेगेटिव नेगेटिव लाइन बोलते हैं। सिमिलरली 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर प्लस में होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक माइनस में और प्लस में। कंसेप्ट मैंने आपको भी बता दिया।
थर्ड में दोनों माइनस, फोर्थ में प्लस एंड माइनस। सो ये बेसिकली आपको 9th क्लास के अकॉर्डिंगली ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों बच्चों, अगर ये तुम्हें वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को एक लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पे नए हो क्योंकि चैनल बहुत नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने क्लासमेट्स को भी इसके बारे में अवेयर करें। थैंक यू सो मच।